So next question 14th, discuss the continuity of the function f where f is defined by fx 3, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, अगर x 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। 4 इफ़ x 1 और 3 के बीच में है, एंड 5 अगर x 3 और 10 के बीच में है, 3 और 10 भी हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वो क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये था यहाँ पर लेस देन 3 था और ग्रेटर देन 3 था, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे, 3 और -3 के आसपास हमने उसकी कंटिन्यूटी को चेक किया था। अब इस क्वेश्चन में एक मेजर चेंज और है, वो चेंज क्या है पहले मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ पाओ। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, देखो हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे। अगर इसको मैं आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखो ये 1 है, मान लो हम इसी फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x + 1, मतलब सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए, और सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए कितनी है, x² + 1, और एग्जैक्टली 1 पे कितनी है, x + 1, मतलब हमारा जो फंक्शन है ना वो सभी पॉइंट्स पे डिफाइन है। मैं फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारा जो फंक्शन है वो सभी पॉइंट्स पे डिफाइन है, लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, एग्जैक्टली 1 पे। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो हमारा फंक्शन है ये सभी पर डिफाइन नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं आपको चेंजेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 और 1 के बीच, मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू 3 है, ये देखो 3 लिखा हुआ है, मैं वैसे ही रफली लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये 1 है। और 1 और 3 के बीच में अगर ये 3 है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 4, और 3 और 10 के बीच में, मतलब मान लो यहाँ तक 10 है, ये 3 इंक्लूड है, ठीक है, तो रफली लिख रहा हूँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 5 है, ना तो इससे आगे की बात कर रहे हैं ना इससे पीछे की बात कर रहे हैं। देखो पुराने फंक्शन और इस फंक्शन में क्या फ़र्क है, इस फंक्शन में क्या है, सभी पर डिफाइन है, लेस देन 1 के लिए सभी नंबर, जो भी हम नंबर सोच सकते हैं छोटे से छोटा, सभी पर फंक्शन डिफाइन है। जो भी हम 1 से बड़ा नंबर सोच सकते हैं सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, एग्जैक्टली 1 पे भी डिफाइन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं और 0 से लेके मतलब हमारा फंक्शन 10 तक ही डिफाइन है, मतलब इससे आगे ना तो इससे पीछे गए हैं ना इससे आगे गए हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में मेजर चेंज है कि फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर ही डिफाइन किया गया है, 0 से लेके 10 तक, ना उससे आगे ना उससे पीछे। अब देखो इसको डिस्कस कैसे करेंगे, जो मैं आपको पहले बताता हूँ, क्वेश्चन में चेंजेस हैं बट क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट C बी एनी रियल नंबर, जो नॉर्मली हम हर क्वेश्चन में करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं, ठीक है। C बी एनी रियल नंबर, अब C कोई भी रियल नंबर नहीं ले सकती, आपको पता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन से 1 से सभी छोटी वैल्यू के लिए भी डिफाइन है, 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी डिफाइन है, 1 पे भी डिफाइन है, बट यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिफाइन है। तो C बी एनी रियल नंबर, और C क्या वही लेंगे, 0 से लेके 10 तक, बस इसी के बीच में डिफाइन है हमारा, मतलब C की वैल्यू 0 से लेके 10 तक ही होनी चाहिए, इससे आगे या पीछे नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले देखो सबसे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा केस 1, अगर मैं बात करूँ केस 1, अब देखो केस 1 क्या होगा, कहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखो इज इक्वल टू का साइन है, ये अपनी बात ध्यान में रखनी है प्लीज़ आपने, क्योंकि इसमें केसेस ही है मेन। तो इज इक्वल टू 0 है तो आप ऐसा करो, एट एक्स C इज इक्वल टू 0, जब C की वैल्यू कितनी है, 0। अब अगर C की वैल्यू 0 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, ये देखो 3 लिखा हुआ है, और कांस्टेंट फंक्शन है, आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट जस्ट हमें जल्दी से इस प्रोसीजर को रिपीट कर देते हैं एक बार। अब देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू C f(x), और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 3। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि देखो कांस्टेंट फंक्शन कैसे डील करता है। देखो f(x) अगर x है, 1 1 2 2 3 3 4 4, अब कांस्टेंट फंक्शन है
ये देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट फंक्शन। सपोज यहाँ पर -1 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं 1 फिल करूँगा तो भी -1, 2 फिल करूँगा तो भी -1। मतलब देखो यहाँ पर x को मैंने 1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी किया, मतलब जहाँ पर भी x है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। और कांस्टेंट फंक्शन में x नहीं होता तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 3। अब fx की वैल्यू कितनी है 3, तो f ऑफ c भी निकाल लो। f ऑफ c मतलब सेम उसी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू भी कितनी है 3 ही आएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c fx और f ऑफ c ये दोनों क्या हैं इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट c इज इक्वल टू 0। तो 0 पे तो हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस, क्योंकि 0 पर एक ही वैल्यू दे रहा था तो उस पर हमने कंटिन्यूटी अपनी चेक कर ली। अब वो केस सेकंड की बात करते हैं। अब वो केस सेकंड में क्या हो सकता है, देखो केस सेकंड में ये हो सकता है कि 0 से बड़ी, मतलब जब c 0 से बड़ा हो, 0 पर चेक कर ली, 0 से बड़ा हो, बट 0 से सभी बड़े नंबर मैं ले नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर लिमिट लगाई हुई है, और 1 से छोटा हो। जब भी c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और आपको पता है जब भी c की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, अगेन हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। मैंने आपको बोला क्वेश्चन लेंथी है, प्रोसीजर सेम है, रेपिटेशन ही हो जाएगी। देखो इस प्रोसेस को हमने दोबारा से रिपीट करना है एक बार। सो लिख दो आप जल्दी जल्दी से, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, और आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c 3, कितना आंसर आएगा 3। तो f ऑफ c भी बता दो आप, अभी हमने किया। अगर यहाँ पर c भी फिल करेंगे कांस्टेंट फंक्शन में, उसका आंसर कितना आएगा 3। तो ये हमारा मतलब कि पार्ट भी क्या है कंटिन्यूस। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो आपके सामने है हमारी लिमिट और f ऑफ c, दोनों का आंसर क्या आ रहा था 3, मतलब सेम। देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट 0 और 1 के बीच में। मतलब जब भी c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। अब देखो केस थर्ड की बात करते हैं, दोबारा से फंक्शन पे आते हैं। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 था क्योंकि 0 पर हमारी हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 3, तो मैंने उस पर चेक कर लिया। अब उसके बाद मैंने 0 और 1 के बीच में चेक किया, ठीक है। अब देखो अब 0 पर हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया, 0 और 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 1। अब देखो इज इक्वल टू 1 और लेस देन के लिए यही वाली वैल्यू है, और ग्रेटर देन 1 के लिए यही वाली वैल्यू है। मतलब 1 पे हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम एग्जैक्टली 1 पे चेक करेंगे। अब आप लिख लो लेट c इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है एग्जैक्टली 1 पे, मैं लिख देता हूँ फंक्शन। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इफ़, मैं सारा लिख देता हूँ, और 4 इफ़ ऐसा कुछ है। मतलब 1 से छोटी वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 3 है, अगर 1 से बड़ी x की वैल्यू तो 4 है। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो डबल वैल्यूड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी बहुत इजी है क्योंकि आंसर हमारा कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा हमेशा। सो लिमिट x अप्रोचेस, तो किस पे चेक करना है हमें 1 पे, 1 नेगेटिव। और आपको पता है कि 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि x किसको अप्रोच कर रहा है 1 से थोड़े छोटे नंबर को, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। और जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा आंसर कितना आता है 3। और मैंने को अभी समझाया ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। चाहे हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें चाहे ना करें, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई 3। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। अब आपको पता है 1 प्लस का क्या मतलब होता है, 1 प्लस का मतलब होता है कि x किसको अप्रोच कर रहा है 1 से थोड़े बड़े नंबर को। मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कितना आंसर आता है हमारे पास 4। और ये कांस्टेंट फंक्शन तो इसका आंसर भी कितना आएगा 4। तो आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आए तो हम इससे आगे चेक ही नहीं करेंगे। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट c इज़ इक्वल टू 1। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब हम केस फोर्थ को डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें जस्ट मेन केसेस ही हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। मैंने आपको मेन यहाँ पर यही सिखाना है कि केसेस को कैसे डिस्कस करना है। फिर से समझते हैं। देखो ये नंबर लाइन बना ली, हमारा फंक्शन बस इन्हीं पॉइंट्स पर डिफाइन है। 0 पर चेक कर लिया, ये देखो
0 पे चेक किया, उसके बाद 0 और 1 के बीच में, मतलब इसके बीच में चेक कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने एग्जैक्टली 1 पे भी चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या कहता है कि 1 से बड़ी और 3 से छोटी, मतलब हम इसके बीच में चेक करेंगे। मतलब देखो, तभी मैंने नंबर लाइन बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारा फंक्शन इन्हीं पॉइंट्स पे डिफाइन था। 0 पे चेक किया, उसके बीच में चेक किया, एग्जैक्टली 1 पे चेक किया, अब 1 और 3 के बीच में। तो लेट सी की वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में है। तो आपको पता है जब भी x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4। अगेन हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, fx। और आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, मतलब 4 फंक्शन की वैल्यू और कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 4। तो fx की वैल्यू कितनी है, 4। तो एग्जैक्टली सी पर चेक कर लो, जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा हमें क्या देगा, कांस्टेंट फंक्शन ही, मतलब उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 4। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू c fx और f ऑफ c, इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 4, मतलब इक्वल। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट जब भी c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब केस 5th की बात करते हैं। अब देखो केस 5th में क्या है, अब देखो यहाँ पर आते हैं फिर। अब यहाँ पर सबके चेक कर लिया। अब देखो 3 से छोटे के लिए और है, 3 से बड़े के लिए वैल्यू और है, और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन भी है, ये होना जरूरी है। तो दैट मीन्स हम एग्जैक्टली 3 पर, क्योंकि अगर ये साइन नहीं होगा, ये ना यहाँ पर ना यहाँ पर, दैट मीन्स हमारा फंक्शन 3 पे डिफाइन ही नहीं है। तो डिफाइन होना तो जरूरी है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी इज इक्वल टू का साइन था तो मैंने 1 पे चेक किया था, अब यहाँ पर भी इज इक्वल टू का साइन है तो हम एग्जैक्टली 3 पर चेक करेंगे। ठीक है जी। अब देखो लेट c इज इक्वल टू 3, और जब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू, मतलब c की वैल्यू 3 है, तो वहाँ पर हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है। देखो 4 अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है, 5 अगर x की वैल्यू 3 से या उसके इक्वल है या उससे बड़ी है। तो हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है, और जब हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड होता है, जैसे यहाँ पर भी था, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बहुत ईजी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx। अब आपको पता है इसका क्या मतलब है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव का मतलब है कि 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। अब जब भी x की वैल्यू 3 से छोटी है तो हमारे फंक्शन का आंसर कितना है, 4। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें चाहे ना करें, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 4। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x अप्रोचेस टू 3 प्लस अब fx। अब x अप्रोचेस टू 3 प्लस का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, और जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो उसका आंसर कितना है, 5। और आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। अब आपके सामने ही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स इसके हम आगे चेक ही नहीं कर सकते, और दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 3। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 3। मतलब एग्जैक्टली 3 पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम केस 6 की बात करते हैं। अब केस 6 क्या बनेगा हमारा, फिर नंबर लाइन पे आते हैं। देखो एग्जैक्टली 3 पे चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, 3 और 10 के बीच में, मतलब इसके बीच में हम चेक करेंगे। सो लेट c की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, और सॉरी c की वैल्यू 3 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अब आपको पता है जब भी ऐसा होता है कि x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप लिख दो यहाँ पर 5। अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड है। तो x अप्रोचेस टू c fx, लिमिट x अप्रोचेस टू c, कितना आंसर आएगा, 5। और कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। fx का आंसर 5 है, तो f ऑफ c का आंसर भी कितना आएगा, 5, क्योंकि हम जो मर्जी वैल्यू फिल कर रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू c fx और f ऑफ c, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट
जब भी सी की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है। सो हमारा लास्ट केस है, तो लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, केस 7th। अब वो केस 7th क्या है, 3 और 10 के बीच में चेक कर लिया, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, हम एग्जैक्टली 10 पर भी चेक करेंगे। तो लेट सी इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। सो लास्ट हमारा केस है c इज इक्वल टू 10, और जब भी c की वैल्यू 10 है, हमारे फंक्शन की वैल्यू आपके सामने कितनी आएगी, 5। तो यही वाला बस केस हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल वैल्यूड है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, और कांस्टेंट फंक्शन का आंसर कितना आता है, हमेशा सेम, मतलब 5। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, तो एफ ऑफ सी की कितनी आएगी, वो भी 5 आएगी। तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। तो लिख दो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इज इक्वल टू 10। अब हमने सभी केसेस को डिस्कस कर लिया। अब आपके सामने ही है हमारा फंक्शन सभी पे कंटिन्यूस है, जितने भी डिफाइन है, मतलब 0 से लेकर 10 तक हमारा फंक्शन डिफाइन था। तो 0 से लेकर 10 तक सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूस है, बट f इज़ नॉट कंटिन्यूस किस किस पर नहीं था, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरवल में सिर्फ 1 और 3 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय 2x अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 इफ़ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 भी हो सकती है, 4x अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस क्वेश्चन की, इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अब देखो यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हैं, 0 भी है 1 भी है। तो हम इसमें क्या है, मेन इसमें केसेस का ही है। अगर केसेस आपको बनाने आते हैं तो क्वेश्चन का जो करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। अब देखो मैंने आपको केसेस के लिए क्या कहा है कि उसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया करो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारी 0 और 10 के बीच में थी वैल्यूज़, मतलब उसके ना तो आगे ना उससे पीछे फंक्शन डिफाइन नहीं था। बट हम यहाँ पर क्या हो रहा है, x लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में भी डिफाइन है और 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी डिफाइन है, मतलब सभी रियल नंबर्स की वो बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी हमारे पास लिमिट्स थी कि वो 0 और 10 के बीच में ही हमें c की वैल्यू सपोज करनी थी, बट यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है 0 से छोटी सभी वैल्यूज़, 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ और उसके बीच में भी। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि केसेस को कैसे डिस्कस करेंगे। सो केस 1 अब आपके सामने ही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0, मतलब 0 से छोटी, मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे। तो दैट मीन्स हम इस इंटरवल को चेक करने वाले हैं। ठीक है जी, अब इस इंटरवल का क्या मतलब हो गया, लेट सी लेस देन 0, मतलब जब भी c की वैल्यू 0 से कम है। और आपको पता है जब भी x की वैल्यू 0 से कम है, कोई भी नंबर सोचो 0 से छोटा, उस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2x। दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू c, कितना आंसर आएगा, 2x। तो हम x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया, 2c। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x, तो अब एग्जैक्टली c पर निकाल दो, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 2c। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स और f ऑफ c, इन दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। और अगर इन दोनों का आंसर सेम है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब केस कैसे डिस्कस करेंगे, देखो लेस देन 0 के चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पर देखो लेस देन 0 के लिए और है, ग्रेटर देन 0 के लिए और है, और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, मतलब हम एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। ठीक है जी, तो लिख दो लेट c इज इक्वल टू 0।
सी से छोटी 0 से छोटी वैल्यूज़ की चेक कर लिया, एग्जैक्टली 0। तो कैसे डिफाइन है हमारा फंक्शन? देखो 2x अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है और 0 अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो मैंने वही 2 पॉइंट्स लिख लिए जहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब 0 पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है? डबल वैल्यूड। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिख लो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव fx। अब आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव का क्या मतलब है कि फंक्शन x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 से थोड़े छोटे नंबर को, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है। और जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2x। तो यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब आपको पता है कि जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 0 माइनस h। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 से थोड़े छोटे नंबर को। तो 0 में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा? 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप यहाँ पर अप्रोच करवा दो 0 माइनस 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया? 0। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस fx, मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, मतलब x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी है। x अप्रोचेज टू 0 प्लस का क्या मतलब है? x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कितना आंसर है? 0। और 0 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो तीसरा पैरामीटर हमारा क्या होता है? एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे। तो आप लिख लो एट x इज इक्वल टू 0। जब भी x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? देखो इज इक्वल टू 0 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो आप यहाँ पर अगर 0 भी फिल करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी, मतलब x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव fx, एंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारी 0 प्लस fx और f ऑफ 0। तीनों पैरामीटर्स हमारे क्या आ गए? इक्वल। और अगर ये इक्वल आ रहे हैं सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली 0 पर हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। अब केस थर्ड की बात करते हैं। अब केस थर्ड कैसे बनेगा? अब देखो यहाँ पर आते हैं नंबर लाइन पे, 0 पे चेक कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो इससे अगला केस क्या होगा? अब हम अगला केस ये बनता है कि 0 से सभी बड़े नंबर डिस्कस करें, बट यहाँ पर हमारी लिमिट है कि वो 1 तक ही है, 0 से लेके 1 तक ही है। तो ऐसा करेंगे हम 0 और 1 के बीच में चेक करेंगे। तो लिख लो आप लेट 0 लेस देन c लेस देन 1, मतलब जब भी c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 और 1 के बीच में 0। दैट मीन्स ये हमारा क्या? कांस्टेंट फंक्शन। दैट मीन्स ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c, और fx की वैल्यू कितनी है? 0। और कांस्टेंट फंक्शन में जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो उसका आंसर कितना आएगा? 0। अब देखो f ऑफ x का आंसर कितना है? 0। तो f ऑफ c एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे भी 0 दे रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx और f ऑफ 0, दोनों का आंसर क्या है? सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट 0 c और 1, मतलब 0 और 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है? हमेशा कंटिन्यूअस। सो अब हम केस फोर्थ की बात करते हैं। अब देखो आपको पता है हमने लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, एग्जैक्टली 0 पे चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने 0 और 1 के बीच में भी चेक कर लिया। अब देखो लेस देन 1 के लिए और है, ग्रेटर देन 1 के लिए और वैल्यू है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है। तो दैट मीन्स हम एग्जैक्टली 1 के ऊपर अब चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेट c इज इक्वल टू 1। और आपके सामने यहाँ पर फंक्शन है, जब भी x की वैल्यू 1 होती है, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 लेंगे तो वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो दोनों पॉइंट लिख लो आप कि 0 अगर x की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी, और 4x
अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हमारा फंक्शन 1 पे क्या हो रहा है, ब्रेक, और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड। अगर हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx। 1 नेगेटिव का क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को, और x की वैल्यू जब भी 1 से छोटी है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0। और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पता है कि इसमें जो मर्जी वैल्यू फिल करो इसका आंसर कितना आएगा, 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। मतलब x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को। ठीक है जी। अब जब भी x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, x ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4x। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो 4, इसलिए x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस h। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को। तो मैंने क्या लिखा है, 1 में एक छोटा सा नंबर ऐड किया है तो मेरे पास 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब अप्रोच करवा दो, 1 प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। तो क्लियरली आपके सामने देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इससे हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। सो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी x की वैल्यू 1 है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस फिफ्थ। अब वो केस फिफ्थ क्या होगा, फिर से नंबर लाइन पे जाते हैं। देखो लेस देन 0, 0 पर, 0 1 के बीच में, एग्जैक्टली 1 पे। अब क्या चेक करेंगे, 1 से सभी बड़े नंबर्स के लिए। तो लेट, ये लास्ट केस है c ग्रेटर देन 1। तो ये लास्ट केस है हमारा कि जब भी c की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो आपको पता है जब भी c की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4x। ठीक है जी। तो हमारा फंक्शन एक फिक्स हो गया, डिफाइन हो गया। अब फंक्शन हमारा क्या है, सिंगल वैल्यूड। अगर सिंगल वैल्यूड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज़ नहीं करेंगे, fx। और आपको पता है हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4x, और हम x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल करेंगे। तो कितना आंसर आ गया, 4c। अगेन fx की वैल्यू कितनी है, 4x। तो अब हम f ऑफ c मतलब 4c। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू c, fx और f ऑफ c दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट c ग्रेटर देन 1। मतलब 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस था, एग्जैक्टली 0 पर भी कंटिन्यूस था, 0 और 1 के बीच में भी कंटिन्यूस था, 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, और 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी कंटिन्यूस है। तो क्या लिखेंगे, आवर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि उन्होंने बोला कि कंटिन्यू डिस्कस करो, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा फंक्शन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है बट 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। सपोज वो हमें पूछते हैं कि इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को डिस्कस करो, तो हम बोलते x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। So next question 16th, discuss the continuity of the function fx given by -2 अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है या उसके इक्वल है, 2x अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और 1 भी हो सकती है, और 2 अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसकी भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब आपको पता है क्वेश्चन फिर सिमिलर ही है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको, मतलब इसमें मेन जो बात है वो समझने वाली वो क्या है कि इसमें हम केसेस कौन कौन से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो, लेट c बी एनी रियल नंबर। अब आपने देखना बस ये है
कि सी पर कोई लिमिट तो नहीं लगी हुई, वो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो हमारा फंक्शन जो है वो -1 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, -1 पर भी डिफाइन है हमारा फंक्शन, 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी डिफाइन है और एक्जैक्टली 1 पे भी डिफाइन है और इनके बीच में भी डिफाइन है। मतलब सभी रियल नंबर्स पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन। तो लेट सी भी एनी रियल नंबर, हमें यहाँ पर कोई भी लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है कि सी की वैल्यू इतनी ही होगी, तो सी भी एनी रियल नंबर। अब सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था इन क्वेश्चन में मेन यही है कि हम केसेस कौन कौन से लेंगे और नंबर लाइन की हेल्प से आप ले सकते हो। सबसे पहला केस, अब देखो लेट सी लेस देन -1। देखो -1 से छोटा नंबर है, अब -1 से सभी छोटे नंबर्स के लिए हम अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है जी, तो पहला केस हमारा क्या है, लेट सी लेस देन -1। तो जब भी फंक्शन की x की वैल्यू -1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। और आपको पता है -2 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू सी f(x), लिमिट x अप्रोचेज टू सी कितना लिखेंगे, -2। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि कांस्टेंट फंक्शन कैसे काम करता है, फिर से समझा देता हूँ। देखो f(x) इज इक्वल टू x, मान लो ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है और ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब आपको पता है x को 1 फिल करोगे तो 1 आंसर, 2 फिल करोगे 2 आंसर, मतलब x की जगह पर हम जो भी नंबर फिल करेंगे वो x की जगह पर हम उसको रिप्लेस कर देंगे। अब कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि जो मर्जी वैल्यू फिल करो उसका आंसर -1, मतलब कांस्टेंट ही आएगा, -1 कांस्टेंट ही आएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर जो मर्जी नंबर फिल करें तो उसका आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है जी, तो ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम देखो f(x) की वैल्यू कितनी है, -2, तो अब f ऑफ c के एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे चेक कर लो, वो भी कितनी आएगी, -2 ही आएगी। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) और f ऑफ c दोनों का आंसर क्या है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन -1, मतलब जब भी c की वैल्यू -1 से कम है उन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमें कौन सा केस डिस्कस करना है, केस सेकंड। अब फिर से हम अपनी नंबर लाइन पे आते हैं। नंबर लाइन क्या कहती है, देखो -1 से सभी छोटे नंबर्स के लिए हम डिस्कस कर लिया। अब देखो -1 की बात करते हैं। अब देखो -1 यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब -1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। इससे बड़े के लिए वैल्यू और है, इससे छोटे के लिए वैल्यू और है। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा, लेट c इज इक्वल टू -1। अब जब भी c की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। मतलब कैसे कि -2 अगर x की वैल्यू -1 या उससे कम है और 2x अगर -1 से x की वैल्यू बड़ी है और 1 से छोटी है। चलो वो हमारा कोई मतलब नहीं है इसका, हमारा जस्ट मतलब इससे है कि लेस देन 1 के लिए, -1 के लिए वैल्यू और है, ग्रेटर देन -1 के लिए और है। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, डबल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव f(x). देखो इसका क्या मतलब है, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव, मतलब -1 से छोटा नंबर। x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 से छोटे नंबर को। अब -1 से जब भी मतलब -1 से x की वैल्यू जब भी छोटी होती है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, -2। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस भी करेंगे तो भी इसका आंसर हमेशा कितना रहेगा, -2, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन ऐसे ही बिहेव करता है। उसमें आप जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो उसका आंसर फिक्स है, तभी उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कितना आंसर आएगा, -2। अब ऐसा करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेज टू -1 प्लस, इसका क्या मतलब है कि देखो ये सिंबॉलिक तरीका है माइनस लिखने का या प्लस लिखने का, कि -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू x, -1 के ऊपर प्लस डालने का क्या मतलब है कि -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन कैसे आंसर देता है, 2x। अब यहाँ पर ऐसा करो, आप लिमिट का h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 प्लस और h। -1 से थोड़ा बड़ा नंबर, x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 से थोड़े बड़े नंबर को। अब -1 में एक नंबर ऐड किया है तो -1 से मेरे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। ठीक है जी, तो ऐसा करो, इसको 0 अप्रोच करवा दो, -1 प्लस 0, तो कितना आंसर आ गया, -2।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो हम एग्जैक्टली -1 पे भी चेक कर लेते हैं। सो एट x इज इक्वल टू -1, एग्जैक्टली -1 पे चेक कर लेते हैं। तो जब भी x की वैल्यू -1 के इक्वल है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। मतलब f ऑफ -1 का कितना आंसर आएगा, -2, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो उसका आंसर हमेशा -2 ही रहेगा। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी मतलब -1 नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट हमारी -1 प्लस fx और f ऑफ c। सभी का आंसर क्या आ रहा है, सेम। और अगर सभी का आंसर सेम आ रहा है सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू -1। मतलब -1 से सभी छोटे नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूअस है और एग्जैक्टली -1 पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो अब नेक्स्ट केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए हम फिर से नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। अब देखो -1 से सभी छोटे नंबर्स के डिस्कस कर लिया, -1 के लिए भी डिस्कस कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इससे आगे चलते हैं, मतलब -1 से आगे चलते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं हम, 1 तक। मतलब -1 और 1 के बीच में हमें चेक करना है। तो आप लिख लो लेट -1 लेस देन c, c लेस देन 1। मतलब c की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, मतलब इसके बीच में। ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, अब इसकी बारी है, ठीक है जी। और जब भी c की वैल्यू, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर एक फिक्स होगी, मतलब डिफाइन कर दी हमने, और ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पर हम हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c और fx की वैल्यू कितनी है, 2x। अब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर x को c फिल कर दो तो कितना आंसर आ गया, 2c। अब सिमिलरली अगेन fx की वैल्यू कितनी है, 2x। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, 2c। मैंने जस्ट c को x को रिप्लेस कर दिया c से, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2c। दोनों इक्वल हैं तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx और f ऑफ c दोनों क्या हैं, सेम। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट -1 और 1 के बीच में। मतलब जब भी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस फोर्थ। जो केसेस थोड़े ज़्यादा हैं बट हमेशा की तरह क्वेश्चन हमारा इजी है, क्योंकि हम वही सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं। अब देखो इस पर भी हमें चेक कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखो 1 के इक्वल है, यहाँ पर देखो 1 के इक्वल है तो 1 पर भी चेक करेंगे, क्योंकि 1 से छोटे के लिए वैल्यू और है, 1 से बड़े के लिए वैल्यू और है। तो लिखते हैं, देखो लेट c एग्जैक्टली 1। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो उसको लिख देते हैं। अब देखो फंक्शन कैसे ब्रेक हो रहा है, 2x अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और 2 अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन 1 पे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर डबल वैल्यूड फंक्शन है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेज टू क्या लिखेंगे, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब आपको पता है, 1 नेगेटिव का मतलब है कि x 1 से छोटा है। अब जब भी x 1 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x 1 से छोटा है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। देखो x लेस देन 1, 2x। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2 x को किस से रिप्लेस करोगे, h से। कितना आएगा, 1 माइनस h। ठीक है जी। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को। तो 1 में से मैंने कुछ छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 1 से छोटा नंबर ही आएगा, तो मैंने सही लिखा। तो आप अप्रोच करवा दो तो कितना आंसर आएगा, 2 1 माइनस 0 दैट मीन्स 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा आंसर कितना आ गया, 2। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। सो कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx। मतलब सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 प्लस, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस। 1 प्लस का क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी है तो हमारे पास आंसर कितना है फंक्शन का, 2। और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो चाहे ना करो, कांस्टेंट फंक्शन का आंसर हमेशा
2 ही आएगा, मतलब इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी हमारी 2, राइट हैंड लिमिट कितनी है हमारी 2, दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर हम एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे भी चेक करेंगे, एग्जैक्टली 1 पे आप चेक कर लो। जब भी x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कैसे रिस्पॉन्स करता है, इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है, कितना है 2x। तो अब यहाँ पर x को 1 फिल कर लो, तो कितना आएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी, मतलब x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, एंड राइट हैंड लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx और f(1). सभी का आंसर क्या आ रहा है 2, मतलब सभी आंसर 2 दे रहे हैं, मतलब सेम दे रहे हैं। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 1, मतलब 1 पे भी हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अब लास्ट केस है हमारा केस 5th। अब वो केस 5th कैसे डिस्कस करेंगे, फिर से नंबर लाइन पे आते हैं। हमने ये भी चेक कर लिया 1 पर भी, अब 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए, तो लेट c ग्रेटर देन 1। और जब भी हमारी फंक्शन की c की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हमारे फंक्शन की कौन सी वैल्यू है 2। तो हमारा फंक्शन हमेशा हमारा आंसर क्या देगा 2, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट का। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, कितना आंसर आएगा 2। और आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन में जो मर्जी वैल्यू फिल कर दो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 2। fx का आंसर कितना है 2, और f(c) का कितना होगा 2। तो हमारा फंक्शन देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx और f(c) दोनों के आगे सेम, और अगर ये दोनों सेम है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 1, मतलब हमारा फंक्शन 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अब आपके सामने ही है, हमने सभी केस डिस्कस कर लिए। देखो -1 से छोटे -1 पर, -1 और 1 के बीच में 1 पर, और 1 से सभी बड़े नंबर्स पर, सभी पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मतलब ये हमारा फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर क्या है कंटिन्यूअस। So next question 17th, find the relationship between a and b so that function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3। मतलब जब भी x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है ax plus 1, और जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो bx plus 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कुछ भी चेक नहीं करना, हमें यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो आप लिख सकते हो गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन हमें गिवन है कि कंटिन्यूस है, हमें ये फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, मतलब a और b में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, आपको पता है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूटी की फिर डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(c), मतलब जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस बोला गया, हमें किस पे कंटिन्यूस बोला गया 3 पर। तो आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx, ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx और f(3). ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है। इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने। अब देखो 1 बाय 1 करते हैं, करना फिर से वही बात, क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, कंटिन्यूस गिवन है बट प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले ना आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, इन तीनों को ही हम कैलकुलेट करेंगे और फिर तीनों को क्या करेंगे इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमारे पास a और b में रिलेशन आ जाएगा। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अब आपको पता 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x 3 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 3 से कम है, और जब भी x की वैल्यू 3 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है ax प्लस 1। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, h अप्रोचेस टू 0, तो कितना आएगा a वैसे लिख दो, x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 माइनस h
+1। जस्ट मैंने x को रिप्लेस किया h से। x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 से थोड़े छोटे नंबर को। तो 3 में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो 3 से छोटा नंबर ही मेरे पास आ गया। आप यहाँ पर 0 अप्रोच करवा दो, 3 - 0 +1। तो कितना आंसर आ गया? 3a + 1। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब देखो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना लिख दो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, ये RHL है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। LHL हमारा आ गया, अब RHL भी निकाल लो। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 + fx। और आपको पता है कि 3 प्लस का क्या मतलब है? x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 से थोड़े बड़े नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है? bx + 3। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। तो जस्ट हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 + h + 3। x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 से थोड़े बड़े नंबर को। तो मैंने 3 में नंबर ऐड किया तो 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ही आ गया, तो 0 अप्रोच करवा दो। तो कितना आंसर आ गया? 3b + 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है? 3a + 1। और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है? 3b + 3। अब नेक्स्ट हम एग्जैक्टली 3 पर चेक करेंगे। अब देखो एट x = 3। तो जब भी x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो कितना आंसर आता है? ax + 1। तो f(3) इसका आंसर कितना आएगा? 3a + 1। ठीक है जी, हमने सभी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली और आपको पता है वो किस में आई हैं? a और b में। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम 1। अगर हम 1 का रिजल्ट यूज़ करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 3a + 1 = राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 3b + 3। और f(3) की वैल्यू कितनी है? 3a + 1। हमें जस्ट a और b में रिलेशन फाइंड करना है, हमें वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करनी, रिलेशन फाइंड करना है। तो अब कोई भी दो वैल्यूज़ को आपस में इक्वल रख लो। लेट मान लो कि हमने इन दोनों को आपस में इक्वल रख लिया। तो ऐसा करो 3a - 3b। तो अब 1 को उधर ले जाओ। तो 3a - 3b = 2। तो ऐसा करो आप 3b को उधर ही ले जाओ। चलो 3a उधर के प्लस बन जाएगा 3b + 2, विच इम्प्लाइज a = 3b + 2/3। तो ये हमारा क्या आ गया? रिलेशन कि a और b में आपस में क्या रिलेशन है। आप b की वैल्यू फिल करते जाओ और आपके पास a की वैल्यू आती जाएंगी। तो इस तरह से हमने a और b में रिलेशन ढूंढ लिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, डिफरेंट चीज़ पूछी है। उन्होंने पूछा कि कंटिन्यूस है a और b में रिलेशन फाइंड कर लो। तो उसमें हमें पता है कि कंटिन्यूस अगर फंक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f ऑफ वो सेम पॉइंट f(3). तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, वो भी आपको आती है। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, वो भी आपको आती है। एग्जैक्टली 3 पर भी चेक किया और तीनों को इक्वल रख लिया क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था। तो वहाँ से हमारे पास a और b में रिलेशन आ गया। So next question 18th, for what value of lambda is the function defined by fx = lambda into x² - 2x x less than equal to 0। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? लैम्डा इंटू x² - 2x एंड 4x + 1 इफ x greater than 0। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस पर हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है? 4x + 1 इज कंटिन्यूस एट x = 0। हमें फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है 0 पर और वो पूछ रहे हैं लैम्डा की वैल्यू। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। मतलब हमें x = 1 पे भी फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी गई है। वो बात की बात है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कंटिन्यूस गिवन है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। उसमें क्या था? वहाँ पर फ़र्क क्या है कि वहाँ पर a और b दो वेरिएबल थे, तो उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? कंटिन्यूस गिवन है बट हमें लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अब लिख दो f(x) इज कंटिन्यूस। ये हमें गिवन है एट x = 0। ये गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर। हमें जस्ट लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 पर और राइट हैंड लिमिट हमारी और f(0), ये तीनों क्या हैं?
इक्वल, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूटी का पैरामीटर 3 पैरामीटर होते हैं, अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है दैट मीन्स ये तीनों क्या होंगे इक्वल। तो इसको अब नंबर 1 सपोज कर लो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको क्या बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले इससे ही शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन डिफरेंट पूछा गया है बट करने का प्रोसीजर क्या है सेम। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि x 0 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, और जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है x² माइनस 2x। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लैम्डा x की जगह पर क्या लिखेंगे 0 माइनस h², फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 2, फिर x 0 माइनस h। तो इस तरह से मैंने पूरे फंक्शन में x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया h। अब वो लिखा कैसे है, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने क्या किया 0 में से एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 0 से छोटा नंबर ही आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब ऐसा करो 0 अप्रोच करवा दो, लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0। अब अंदर कितना आएगा यहाँ पर आपको पता है लैम्डा इंटू 0, और किसी भी कांस्टेंट को किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 0। सो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे 0 प्लस fx। अब इसका क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है 0 से थोड़े बड़े नंबर को। जब भी x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है तो हम मतलब x 0 से बड़ा है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 4x प्लस 1। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 प्लस h प्लस 1। मतलब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है 0 से थोड़े बड़े नंबर को, तो मैंने 0 में एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मेरे पास 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ही आएगा, तो मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप 0 अप्रोच करवा दो, 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1, तो आपके सामने ही है हमारी राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 1। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर किस में आया था a और b में, तो वहाँ से मैंने a और b में उन दोनों को इक्वल रखा और वहाँ से मैंने a और b में रिलेशन निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर था 0 और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना था 1, और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, वो तो कंट्राडिक्शन है क्योंकि 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। बट हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा for which function is continuous at x is equal to 0। मतलब कि देखो ना कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया वो इक्वल नहीं आए, देयरफॉर ऐसी लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जिस पर हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब ऐसा करो इसको यहाँ पर लिख लो, फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो सेकंड पार्ट है 1 पे पूछा है, अब x इज इक्वल टू 1। अब जब भी x की वैल्यू 1 है, जब भी x की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या है 0 से बड़ा नंबर, और जब भी फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब तो 4x प्लस 1 आप यहाँ पर मेंशन करना है तो कर दो। मैं लिख देता हूँ एज x इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा क्या है 0 से बड़ा है। तो देयरफॉर फंक्शन की हमारी वैल्यू फिक्स होगी, मतलब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कितना आंसर आएगा 4x प्लस 1, क्योंकि इसकी सिर्फ सिंगल वैल्यू ही है 1 पर। अब देखो अब अप्रॉक्सीमेटली क्या फिल करेंगे, इसको 1 ही फिल कर देंगे तो कितना आंसर आएगा इसका 5। तो ये हमारी आ गई लिमिट की वैल्यू। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
अब देखो हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, और आपको पता है आपका फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, आपको पता है हमने लिखा था हमारा फंक्शन है 4x+1, हमेशा वो क्या आंसर देगा 4x+1, क्योंकि 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है 4x+1। आप ऐसा करो एग्जैक्टली 1 पे चेक कर लो कितना आ गया, अगेन ये भी 5 आ गया। तो क्लियरली आपके सामने है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) और f(1), दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है therefore f is continuous at x is equal to 1। उन्होंने 1 पे पूछा था कि कंटिन्यूटी है या नहीं, तो 1 पर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस। और 0 पर लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता।